तो गुड मॉर्निंग। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम लोग शुरुआत सेशन करते हैं। मैं AK सिंह पिछले 24 साल से शिक्षण कार्य में हूँ और अभी भी शिक्षण को प्राथमिकता देता हूँ। और शिक्षण तभी आप अच्छा कर पाएंगे जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। और हम लोग के मोदी केयर में भी आपको अनवरत शिक्षा हासिल करनी है और उसी शिक्षा को लेने के लिए हम फिर से यहाँ पे हाजिर हैं। और ये शिक्षा हम आज वैसे लीडर से लेंगे जो कि यूट्यूबर पे जो कि यूट्यूब पर तो बहुत अच्छा काम करती ही हैं, साथ में लाइब्रेरियन है और सौभाग्य से मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली है, हम लोग के बीच में है। और आज का शुरुआत सेशन लेने के लिए वो हम लोग के बीच में आ रही है, डायरेक्टर के लेवल पे है और बहुत जल्दी वो अपना अगला पायदान, अगला प्रोन्नति हासिल भी करने वाली है। तो देर न करते हुए हम लोग आमंत्रित करना चाहेंगे कविता पुजारी मैम को। हम लोग को बताएं कि मोदी केयर में हम लोग आ तो गए हैं लेकिन अच्छे से इसको कैसे कर सकते हैं। तो आपका वेलकम है कविता जी। Thank you so much, sir. Thank you so much. Good Modi Care morning, everyone. जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुरुआत मतलब 10 कदम आजादी के आज इसको हम समझने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि शुरुआत एक ऐसी चीज है जहां पर समीर मोदी जी बोलते हैं कि आप एक कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ 2 कदम लूंगा। सबसे पहले यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हमारे गुरुजन रमेश सर, आशुतोष सर को शत-शत नमन। साथ ही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हौसले की उड़ान हो, कदमों में जान हो, मंजिल मिलेगी जरूर अगर सही शुरुआत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुरुआत मतलब 10 कदम आजादी के, इसके अंतर्गत हमें क्या-क्या करना है। आप मोदी केयर बिजनेस में तो आ गए, पर आपको मोदी केयर बिजनेस को अच्छी तरह से किस तरह से सीखना है या किस तरह से करना है, इसके लिए हमारे पास 10 कदम आजादी के हैं। जैसा कि हमको पता है कि एक मोबाइल में 10 डिजिट होते हैं। यदि नंबर 1 भी इधर-उधर हो गया, तो हमारा फ़ोन सही जगह पर नहीं लग पाता। या तो आउट ऑफ रीच आ जाएगा या फिर लगेगा नहीं, टू टू की बेल आने लगेगी। सो हमको ये सारे कदम एक के बाद एक सीक्वेंस में ही फॉलो करना है। ये 10 कदम है: सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और सबसे आखिर में आता है डुप्लीकेशन। तो ये 10 कदम आजादी के होते हैं। इनके थ्रू हम शुरुआत अपने बिजनेस की करेंगे। क्या होता है सपोर्ट चार्ट? सपोर्ट चार्ट मतलब निश्चित रूप से हम इस बिज़नेस में आ तो गए, पर हमें पता नहीं होता कि किस तरह से इसकी शुरुआत करनी है। आप एक छोटे से बच्चे को इमेजिन करके देखिए कि जब वो स्कूल जाता है, तो कितना घबरा-सा जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता। वहाँ अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के जाता है और वहाँ उसे समझ नहीं आता, पर फिर निश्चित रूप से उसके जो टीचर्स होते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसका हाथ पकड़ के क्लासरूम तक ले जाते हैं। और फिर बच्चा धीरे-धीरे कंफर्ट ज़ोन में आने लगता है और स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ होती है कि हम जब शुरुआत बिज़नेस मोदी केयर बिज़नेस में आ तो जाते हैं, पर हमें अपने अपलाइन हमारा हाथ पकड़ के आगे चलना सिखाते हैं। तो आपको एक सपोर्ट चार्ट बनाना होगा। इस सपोर्ट चार्ट के अंदर आपको इस बिज़नेस में जो भी व्यक्ति लेके आए हैं, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, आपकी अपलाइन सीरीज़ में जो भी डायरेक्टर हैं, उनका नाम, फ़ोन नंबर, सीनियर डायरेक्टर का नाम, फ़ोन नंबर, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम, फ़ोन नंबर, सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम और फ़ोन नंबर, ये आपको जीबीटी तक रखने की आवश्यकता होती है। तो आप एक डायरी बनाइए, उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से लिखिए। साथ ही सपोर्ट आपको कंपनी का भी सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास आज़ादी कॉल सेंटर है। आपको आपकी डायरी में आज़ादी कॉल सेंटर का भी नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, एमएससी का, डीपी मैनेजर का और एएसएम का भी नंबर आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। मिस्ड कॉल सर्विसेज़ आप अलग-अलग सर्विसेज़ होती है, उसमें बीवी की इन्फॉर्मेशन के लिए, बोनस इन्फॉर्मेशन के लिए, लॉयल्टी क्वालिफिकेशन के लिए या पासवर्ड रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग टोल फ्री नंबर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हम अपनी डायरी में सबसे पहले ये चीज़ लिख लेंगे। अब बात आती है गोल सेटिंग की। अब गोल सेटिंग हर व्यक्ति का गोल अलग-अलग होता है ज़िंदगी में। कुछ लोग चाहते हैं रिकॉग्निशन, कुछ लोग चैरिटी करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी वर्क लाइफ बैलेंस हो,
कुछ लोगों को बड़ा मकान उनका ड्रीम होता है, कुछ लोगों का गोल होता है फैंसी कार्स, तो कई लोग वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना, तो कुछ लोग चाहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कुछ लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहते हैं। अब आपको सोचना होगा कि आपका गोल क्या है, ये आपको डिसाइड करना होगा। कल गुरुवार था और सर ने गोल सेटिंग को हमें बहुत अच्छी तरह से बताया था। आज फिर हम इसी पर चर्चा करेंगे कि गोल सेटिंग किस तरह का होना चाहिए। आपका गोल शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो और सिर्फ गोल लिखा हुआ ही मतलब सिर्फ बोल देने से गोल नहीं होता है, आपको लिख देना भी ज़रूरी है। सर ने कल बहुत अच्छे से बताया था कि आप जब लिख देते हैं, उसे सुबह-शाम जब विजुअलाइज़ करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपका गोल प्राप्त होगा। और यहाँ पे आपको आपका गोल लिखना है, गोल के साथ में आपको डेट भी डालनी है। शॉर्ट टर्म में मतलब आप इमीडिएटली इस मंथ में क्या आपका गोल है, ये लिखना होगा। मिड टर्म में आप लिखेंगे 6 से 2 साल के अंदर आप क्या चाहते हैं, उसका गोल और उसकी डेट डालेंगे। साथ ही लॉन्ग टर्म में आपको ये गोल डालना होगा कि आपको 5 साल के बाद अपने आप को किस जगह पे देखना चाहते हैं। फिर आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी क्या? किस तरह को बोलेंगे स्मार्ट? स्मार्ट एस फॉर स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक हो। मतलब आपको यदि आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पाना तो वो स्पेसिफिक हो। ऐसा नहीं कि मुझे कार चाहिए। कौन-सी कार चाहिए? ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन-सी कार चाहिए। स्पेसिफिक हो, मेज़रेबल हो, उसको मेज़र कर सकें हम। और एक्शनेबल भी हो, मतलब उसके ऊपर हम एक्शन कर सकें। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि कुछ भी ऐसा कुछ तो भी डाल दें जिसके ऊपर हम एक्शन ना कर सकें। आपका गोल रियलिस्टिक भी हो, रियलिस्टिक मतलब आपने आज बिज़नेस जॉइन किया और आप सोचे कि कल ही आप सुरेखा मैम की तरह 1 करोड़ रुपया अर्न करना शुरू करें, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। आपको कुछ समय तो देना होगा, उसके बाद ही आप आपके गोल को अचीव कर पाएँगे। मतलब रियलिस्टिक हो या फिर आप एकदम सोचे कि मेरा घर चाँद के ऊपर हो, तो ये भी रियलिस्टिक नहीं है। तो आपका आपका गोल रियलिस्टिक भी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक टाइम बाउंड हो, एक समय सीमा के अंदर बंधा हुआ आपका गोल हो कि आपको कौन-सी चीज़ कब तक हासिल करनी है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी स्टेप आ जाती है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट की। हमें हर बार मीटिंग्स में बताया जाता है कि इस बिज़नेस का रॉ मटेरियल प्रॉस्पेक्ट से लोग हैं। रमेश सर हमें कई बार बताते हैं कि हमारे बिज़नेस में लोग ही फ्यूल का काम करते हैं, लोग ही हमारे साथ जुड़ेंगे और जितनी बड़ी हमारी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होगी, उतना ही ज़्यादा गोल हम जल्दी से अचीव कर पाएँगे। अब इसको समझने के लिए हम सिर्फ फ्रेंड्स शब्द को ध्यान रखिए। जब हम लिस्ट बनाएँगे, तो सारे फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे उसमें और उसके बाद हम सारे रिलेटिव्स के नाम लिखेंगे। इसी तरह हम अपने ऑफ़िस या इंडस्ट्री में जाते हैं, उन सब के नाम लिखेंगे। ई कॉन्टैक्ट्स हम बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और उन सारे कॉन्टैक्ट्स को हम लिखेंगे। साथ ही हमारे पड़ोसियों के नाम लिखेंगे। डायरेक्टरी आजकल तो डायरेक्टरी का प्रचलन कम है, पर हम हमारे पास मोबाइल में ही कई सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि हम ले सकते हैं। उनको हम अपने ग्रुप्स होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं तो उनको एज़ अ डायरेक्टरी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रेंजर एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, जिनको आप नहीं जानते हैं, उनका भी नाम अपनी इस लिस्ट में नोट डाउन करेंगे। अब लिस्ट तो बन गई, पर उस लिस्ट का फॉर्मेट किस तरह से हो, ये भी बहुत जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले आप लिखेंगे नाम, उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर, वो किस प्रोफ़ेशन में हैं। फिर आप अलग-अलग 4 कॉलम्स बनाएँगे, मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 ऐसे 4 कॉलम्स में आप उस दिन जब उनसे मिलते हैं, उस दिन की डेट डालेंगे, वहाँ पे उसके नीचे आपको कमेंट डालना होगा। और 4 मीटिंग के बाद फाइनली आप रिमार्क लिख लीजिए। हमको किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो व्यक्ति सही है और आपकी वेवलेंथ के साथ मैच करता है, तो निश्चित रूप से आपके साथ आएगा। पर हाँ, 4 मीटिंग्स, 4 फ़ॉलो-अप्स हमें लेने चाहिए। फिर सेल्फ यूज़ की बात करें। कोई भी चीज़ यदि आपकी खुद की एक फैक्ट्री है, तो आप बताइए कि आप वहाँ से सामान लेंगे, अपनी फैक्ट्री से लेंगे या दूसरी फैक्ट्री का सामान लेंगे। डेफ़िनेटली आप अपनी ही फैक्ट्री का सामान लेंगे, तो यह कंपनी हमारी अपनी है। जिस दिन ये भाव आप में आ गया, उस दिन आप
सेल्फ यूज प्रॉपर वे में कर पाएंगे। इसके क्या लाभ है? इससे आप प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसे प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है। तो आपको पता है कि हमें इसका ऑब्जेक्शन किस तरह से हैंडल करना है। यदि बियॉन्ड ब्लू है, आपको पता ही नहीं है कि इसका कलर चेंजिंग फॉर्मूला है, तो यदि किसी को आपने दिया और उसने कहा कि अरे इसका तो कलर चेंज हो जाता है, आपने तो मुझे गलत प्रोडक्ट पकड़ा दिया। क्योंकि आपने ही यूज नहीं किया, तो आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह आपकी खुद की पैसे की बचत हो जाती है अपने प्रोडक्ट्स परचेस करने से। अब सेल्फ यूज के लिए आप आपकी चॉइस की 3000 की बास्केट बना लीजिए। बास्केट एक जो बास्केट है उसमें हमारा फेस वॉश तो सभी को जरूरत पड़ती है। तो मुरक्कन ऑर्गन ऑयल का क्लींजर है, सोल फ्लेवर का राइस ब्रान ऑयल है, स्टेरी क्लीन है। इसके अलावा हमारे पास पेस्ट ब्रश, वन ड्रॉप, फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजर, साथ ही सैलून का शैम्पू, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, सॉफ्ट वॉश सोप, बियॉन्ड ब्लू, टॉयलेट क्लीनर, के साथ ही मल्टीविटामिन, डीओ और चाय। ये बिल्कुल बेसिक आवश्यकता है हर व्यक्ति की। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को ये सारी चीजें तो लगती ही हैं। तो 3000 की आपकी एक बास्केट बन जाएगी। और यदि आप चाहते हैं, आपका परिवार बड़ा है या आप सोचते हैं कि भई हमें तो और तेजी से बढ़ना है, तो आप अपनी बास्केट में 5000 की भी बास्केट बना सकते हैं। ये जो सारे प्रोडक्ट्स बताए, इसके अलावा आप पाउडर, प्रोटीन पाउडर, सैलून का कंडीशनर या फ्रीडम, इस तरह के कुछ और प्रोडक्ट भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। आप चाहे तो अपनी चॉइस के कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। फिर बात आती है शेयर की। हमने जब सेल्फ यूज कर लिया, तो उसके बाद हम शेयर भी किसी से अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब शेयरिंग के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इसके लिए हमें फ़ोन का उपयोग करना होगा और थ्री वे कॉलिंग हमें उपयोग करना होगा। मतलब आप अपने साथ अपनी अपलाइन को साथ में रखें, उसके बाद किसी भी व्यक्ति से बात करें। कई लोग इस बिज़नेस में यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि मुझे तो सब आता है, क्योंकि दिखने को बड़ा आसान-सा दिखता है कि अरे ऐसा सिंपल ये प्लान है या ये प्रोडक्ट्स हैं, हम बता दें। पर शुरू-शुरू में निश्चित रूप से हमें अपलाइन की आवश्यकता होती है। वो अपलाइन हमें सँभाल लेते हैं कि हमें क्या गलती नहीं करनी है, क्या बातें करनी है। तो हमें थ्री वे कॉलिंग के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। प्रेज़ेंटेशन आप वन ऑन वन दे सकते हैं, आप चाहे तो होम मीटिंग ले सकते हैं, आप चाहे तो परिवर्तन करें, आप चाहे तो सेमिनार में उन्हें लेकर आएँ। इस तरह से आप उनका फ़ॉलो-अप करेंगे। फ़ॉलो-अप में आपको ध्यान रखना है कि 48 घंटे के अंदर आपको फ़ॉलो-अप लेना है। क्योंकि 48 घंटे के बाद आपके मस्तिष्क से चीज़ें बाहर निकलने लगती है। जैसे एक मटका होता है, मटके में पानी भरा होता है, यदि वो पूरा भरा हुआ हो, तब तो ठीक है। पर धीरे-धीरे उसी तरह हमारा दिमाग भी है, 48 घंटे के बाद उसमें से चीज़ें खाली होती चली जाती है, हमारा ध्यान डाइवर्ट होता चला जाता है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए फ़ॉलो-अप हमें 48 घंटे के अंदर ही लेना होगा। SW5 का रूल अपनाना होगा। SW5 यानी सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो शो द प्लान। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। हमें 5 गोल्डन कॉइन्स मंत्रा को भी ध्यान रखना है। क्या होता है ये 5 गोल्डन कॉइन्स? हम सभी के पास गोल्डन कॉइन्स तो नहीं होते, पर ये गोल्डन कॉइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपल हमारे कॉइन्स लेने होंगे, पर्स के एक पॉकेट में रखना होगा। दिन भर में जितने भी व्यक्ति से हम बात करते जाएँ, उस कॉइन को उठा के दूसरे हिस्से में रखते जाएँ। यदि जेंट्स है तो अपने पॉकेट में रखें, लेफ्ट साइड में रखें तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करें। इस तरह से दिन भर में आप कितने लोगों से बात करते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पॉन्सरिंग की बात करें, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपकी जो भी डाउनलाइन सहयोगी हैं, उनकी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं? उनका एनईएफटी डिटेल्स भरा हुआ है या नहीं? साथ ही उन्होंने पैन डिटेल्स डाले हैं या नहीं? उन्होंने अपना फर्स्ट ऑर्डर लगाया है या नहीं? साथ ही उन्होंने लॉयल्टी प्रोग्राम किया है या नहीं? आप उन्हें इनवाइट कीजिए शुरुआत सेशन में, उन्हें सपोर्ट कीजिए और लीड कीजिए। अभी आप सभी जानते हैं कि केवाईसी करना अत्यंत आवश्यक है। कंपनी ने बोला है कि सभी की केवाईसी करवानी है। तो आप सभी अपने-अपने डाउनलाइन का केवाईसी ज़रूर कंप्लीट करवा लें।
इसके लिए डेट एक्सटेंड हो गई है, 20 तारीख तक है। तो आप 20 तारीख ना मानते हुए 15 तारीख ही मान के जल्दी से जल्दी इस काम को समाप्त करें। अब स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो आपका स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए, बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब बैलेंस स्ट्रक्चर होगा और टीम वर्क होगा, तभी आपकी इनकम हाई होगी। आपका स्ट्रक्चर विड्थ में भी होना चाहिए, साथ ही डेप्थ में भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जब हमने फर्स्ट टाइम बिजनेस ज्वाइन किया। चलिए अभी हम इस स्टेप को समझते हैं, बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल। आपको 100% सेल्फ यूज करना है। आपको एग्जाम्पल के द्वारा ही अपने आप को लीड करना है। रोल मॉडल्स वही होते हैं जो दूसरों को सिखाते नहीं हैं, बल्कि दूसरे लोग उनको अपने आप फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि हमारे आशुतोष सर, रमेश सर को, हरिशंकर गुप्ता सर को फॉलो करते हैं, और निश्चित रूप से हम पूरी टीम हम आशुतोष सर को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह हम सभी के बीच स्थापित कर दिया है। हम उनको फॉलो करते हैं, सर, गुप्ता सर और रमेश सर को फॉलो करते हैं। तो ये पूरी एक सीरीज है, चेन है रोल मॉडल्स की। तो हम निश्चित रूप से लीड बाय एग्जांपल करेंगे। अब रोल मॉडल कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो 100% सेल्फ यूज करता है। यदि आप अपने प्रोडक्ट्स का 100% सेल्फ यूज करते हैं और आपको प्लान्स हर दिन दिखाने होंगे, आपकी डेमो किट प्रॉपर वे में होनी चाहिए, साथ ही आपको डेली होम मीटिंग्स करनी होगी। जितना भी संभव हो सके आप हर दिन होम मीटिंग्स करें। साथ ही आप एक अच्छे कोच और मेंटर बने। जैसे कि अभी हमारे रमेश सर का एक्सीडेंट होने के बावजूद भी बाकायदा वो हम सभी को कोच और मेंटरशिप कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि यदि कोई एक व्यक्ति हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी हम सभी को कोच कर रहा है या मेंटर कर रहा है, तो वाकई सैल्यूट है ऐसे पर्सन को। और हम बात करेंगे पावर ड्रेसिंग की। हमारी ड्रेस जो भी हो, हमारी ड्रेस इस तरह की हो कि हम एक बहुत बड़े बिजनेस के बिजनेस में हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपकी ड्रेस, ये नहीं कहा जा रहा है कि आपकी ड्रेस हर बार नहीं हो, पर आपकी ड्रेस इस तरह की हो, प्रॉपर वे में धुली हुई हो, साफ-सुथरी हो, साथ ही उसके ऊपर प्रॉपर वे में आयरन भी हो। जब आप जाते हैं घर से बाहर, तो मिरर टेस्ट करके निकलिए। आप प्रॉपर वे में काँच में अपने आप को देख लीजिए कि क्या कुछ कमी है। ऐसा तो नहीं कहीं आपने जीन्स पहन लिया है नीचे, ऊपर टी-शर्ट पहन लिए और पैर में चप्पल पहन लिए या सैंडल पहन लिए। प्रॉपर वे में फॉर्मल ड्रेसअप में आपको जाना है। आपका शर्ट प्रॉपरली हो, आपने ट्राउज़र्स पहने हुए हो, आपके पास शूज़ पहने हुए हो। वो भी ऐसा नहीं कि कीचड़ से सने हुए हों, प्रॉपरली पॉलिश्ड हो। इसके साथ एक चीज़ आपको ये भी ऑब्ज़र्व करनी है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुँह से बैड स्मेल आती है। सभी के मुँह में से कुछ न कुछ, किसी न किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की हम आस-पास लोगों को देखते हैं कि उनके मुँह से स्मेल आती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास कोई भी जाना या सुनना पसंद नहीं करता। लोग चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हो जो प्रॉपर वे में हो। तो हमें हमारे पास बहुत अच्छा-सा मुखवास आया है। हम मुखवास अपने घर से खा कर निकले, ताकि यदि और नहीं भी आती है तो भी बहुत अच्छे से हम अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाएँ। आपको टीचेबल बनना होगा। टीचेबल यानी आपको सीखने के लिए तैयार होना होगा। हर दिन आपको सीखना होगा। जब समय मिल जाता है, आपको सीखना है। चाहे सुबह 8 बजे की मीटिंग हो, चाहे 2 बजे की मीटिंग हो, चाहे 3 बजे की मीटिंग हो, चाहे रात 8 बजे की हो, 5 बजे की मीटिंग में तो हम सब टीचेबल बने ही हुए हैं। बावजूद इसके हमारे लीडर्स जैसे आशुतोष सर, सविता दी हर बार सीखने के लिए तैयार होते हैं और हर मीटिंग में होते हैं और टीचेबल सीखने के लिए तैयार है वो। तो हमको भी ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कितना भी नॉलेज हो, आज लगभग 1 साल हो गया और पिछले 6-8 महीने से मैं एक्टिवली इस बिज़नेस को सीख रही हूँ, तो भी मैं नहीं कह सकती कि मुझे ये सारी चीज़ें पता है। आज भी सविता दी को, सर को फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि इसका क्या, उसका क्या? तो आपको हमेशा टीचेबल बनना होगा। और आशुतोष सर और सविता दी तो मुझसे सीनियर हैं, या रमेश सर काफ़ी सीनियर हैं। वो तो बहुत बहुत सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। पर उनको क्या ज़रूरत है सीखने की? बावजूद इसके वो तैयार होते हैं सीखने के लिए,
तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें सीखने के लिए तैयार होना होगा। साथ ही हमें पंक्चुअल होना होगा। हमें यदि 5 बजे का समय है, तो निश्चित रूप से हमें 5 बजे अपनी मीटिंग में आ जाना है। या आपको कोई मीटिंग की लिंक भेजी जाती है कि आज 8 बजे लिंक है, 9:30 बजे मीटिंग है, और पता चलता है आप जब वहाँ पहुँचते हैं, तो पूरी मीटिंग फुल हो चुकी है, पार्टिसिपेंट्स पूरे हो चुके हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, पर आप यदि नहीं पहुँचे, तो आप बहुत कुछ खो देते हैं। इसलिए आपको पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। आपको कभी भी किसी के भी बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी हो। यदि आप ध्यान दीजिए, आपका मुंह एक होता है और कान दो होते हैं। आप एक मुंह से बोलते हैं और पहले आपके 2 कानों में बात पहुंचती है, और ब्रह्मांड तक जाते जाते अपरिमित रूप से लौट के आपके पास आती है। तो आपको किसी के भी बारे में किसी भी तरह की नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, चाहे वो मोदी केयर बिजनेस हो या आपकी वास्तविक जिंदगी ही क्यों ना हो। आपको सिस्टम को फॉलो करना है। आपको सिस्टम में कहा जाता है, आपको जैसे अभी हमको सभी को बताया गया था कि 10 तारीख तक केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो यदि आप लोगों ने केवाईसी कंप्लीट किए, निश्चित रूप से आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो चीजें आपको बताई जाती है, उन सारी चीजों को प्रॉपर वे में आपको फॉलो करना है। इसके द्वारा आपकी पर्सनल प्रोग्रेस भी होती है। जैसे आपको सारी टीम के जितने भी टीम के या कंपनी के इवेंट्स होते हैं, वो आपको अटेंड करना है। साथ ही आपको एक पावर प्रेजेंटर बनना है, मास्टर बनना है समीर मोदी आजादी प्लान या समीर मोदी ग्लोबल प्लान का, और मास्टर बनना है डेमो का। आपको ये आना चाहिए कि आपकी अपलाइन को किस तरह से एडिफाई करना है। आपको आपके टेस्टिमोनियल्स शेयर करते आना चाहिए। यानी यदि आपको कहा जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा बीबीएस ले लेते हैं। अपने इंट्रोडक्शन पे ही बहुत सारी बातें शेयर कर देते हैं। जहाँ जैसी परिस्थिति है, वहाँ आपको आपका टेस्टिमोनियल उसके अकॉर्डिंग शेयर करते आना चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। आपको ये सीखना होगा, सभी के पास 24 ही घंटे हैं, और उस 24 घंटे में ही हमको सारी चीजें करनी है। जैसे कल आशुतोष सर ने बताया था हमें कि 8 घंटे आप जो भी सोना है, सबसे पहले 8 घंटे आपको सोने का टाइम दीजिए। 8 घंटे आप जो भी काम करते हैं उसको दीजिए। बचे हुए 8 घंटे में आप मोदी केयर में टाइम मैनेजमेंट करते हुए काम कीजिए। तो आज हम लोगों को भी कई बार दिक्कत होती है कि हमें मीटिंग अटेंड करनी है, पर दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम चाहें तो बड़ी आसानी से उस चीज को टाल सकते हैं कि सर आज 8 बजे तो हम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो खाना बनाना है। ये काम तो पूरी दुनिया कर रही है। हर कोई खाना बना रहा है। उसमें हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हैं। हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, तो निश्चित रूप से हमें या तो ईयरफ़ोन लगा लेने हैं, या मीटिंग ऑन करके हम अपना काम करते जाएँ। ये तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें मीटिंग के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है। हमारे घर में मीटिंग आ रही है। कोविड के कारण ये ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म के कारण हम सभी को इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली हुई है कि हमें कहीं और सीखने नहीं जाना है। यदि सोचिए कि हमें यहाँ पे ही इंदौर में कहीं बोला जाए कि आप इस ऑडिटोरियम में चले जाइए, और तो वहाँ जाने में ही आपको समय लग जाएगा। तो निश्चित रूप से समय लगेगा, और वो समय आपका वेस्ट होगा। जबकि ज़ूम पोर्टल पर आप यदि मीटिंग अटेंड करते हैं, तो इमीडिएटली आप घर बैठे-बैठे काम करते हुए आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका प्रॉपर वे में टाइम मैनेजमेंट यदि आप सीख गए, तो बहुत बड़ी चीज़ सीख जाते हैं। आपके पास में ट्रेनिंग टूल्स और लिटरेचर होना चाहिए। आपके पास में ट्रेनिंग वीडियोस होना चाहिए। एसपीबीएम एकेडमी के वीडियोस आप देखते रहें और सीखते रहें। आपको जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, चाहे वो शुरुआत हो, चाहे वो रफ्तार हो, चाहे वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, चाहे वो एडवांस वर्कशॉप हो, आपको इन सभी को अटेंड करते रहना है, जिससे आपकी पर्सनल प्रोग्रेस होती रहे। यदि हम किसी से पूछें कि क्या आपको ब्लू लाइट प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यदि आपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ली है, आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं ली है, तो आप नहीं बता पाएँगे। तो एक जगह रुकना नहीं है, हमको पानी की तरह बहते रहना है। एक जगह ठहरा हुआ पानी कीचड़ बन जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है। हमें लगातार बहते रहना है और लगातार सीखते रहना है।
और फिर आखिरी बात आती है डुप्लीकेशन की। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। इस तरह से पर्सनल प्रोग्रेस हो जाती है और ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। जो वास्तविक लीडर होते हैं वो अपने फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि वो और अधिक लीडर्स क्रिएट करते हैं। तो हमें लीड बाय एग्जांपल करना बनना होगा। यदि हम ठीक 5 बजे हम मीटिंग में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे सहयोगी भी 5 बजे ही मीटिंग में आएंगे। यदि हम होम मीटिंग कंडक्ट करेंगे तो हमारे डाउनलाइन भी होम मीटिंग कंडक्ट करेंगे। यदि हम रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे और अटेंड करेंगे। साथ ही हमें प्रोडक्ट के डेमो भी लगातार करते रहना होगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रोडक्ट्स हम तो यूज करते हैं, हमें तो पता ही है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, पर हमें प्रोडक्ट्स के डेमो और दिखाने होंगे, तभी हमारी जीत तय है। और मोदी केयर रफ्तार तैयारी जीत की। समीर मोदी जी कहते हैं कि आप 1 कदम चलिए तो मैं आपके साथ 2 कदम चलूंगा। तो ये सारी चीजें थी और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप सबने मुझे बहुत पेशेंसली सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो पॉइंट्स आज आपको बताए गए हैं उन पॉइंट्स को आप जरूर फॉलो कीजिए और उसकी के हिसाब से आप चीजें कीजिए। और लिखने की बातें जहां तक है डायरी में कॉपी में आपको जरूर नोट डाउन करनी है, ताकि आप सारी चीजें प्राप्त कर सके। आखिर में ये बोलना चाहूंगी, मंजिल अपनी दूर है लेकिन मिल जाएगी चलते चलते। सो धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, बहुत अच्छे शब्दों में और चुनिंदा वाक्यों की मदद से आपने इस शुरुआत सेशन को संपन्न किया। इस पे विचार हम लेना चाहेंगे। हम लोग के बीच मौजूद है एक अच्छी डायरेक्टर, कुशल वक्ता समा परवीन मैम, लखनऊ नवाबों की नगरी से। समा मैम अपना विचार रखें। Good Modi Care morning, sir, and good Modi Care morning, everybody. और आज ज्यादा बोलने की हालत नहीं, जब से सर वहाँ पंचायत से लौटे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज की वजह से। और आज